कैसा सपना मालिक मुझे दिया है आज। बोलिया बोली बोला रानी जी। रानी, मेरा सपना झूठा नहीं होता। नहीं, ये सब बात गलत है। ऐसा कर रानी, ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लिया कि ये सपना मेरा झूठा हो, तो ऐसा तो हो सकता है रानी, चल देखेंगे राज मोहब्बा में बेटा आया है स्कूल से या नहीं आया। अगर बेटा राज मोहब्बा आया होगा रानी, तो बेटा को भी राज मोहब्बा में नहीं रखेंगे, जंगल में लेकर के चला होगा। अगर बेटा राज मोहब्बा नहीं आया होगा रानी, तो दोनों मिलकर के स्कूल चले जाएंगे, दोनों हाथ जोड़ करके सदा के लिए बेटा का नाम कटा करके स्कूल से पास में रखेंगे, अपने सामना रखेंगे रानी। बेटा को कनबज स्कूल में मैंने नाम लिखाई थी, बेटा पढ़ता होगा, बेटा का अगर माँ और पिताजी का याद आता होगा तो उसे मास्टर साहब को कहेंगे कि मास्टर साहब मेरे पिता और माँ से मुझे छुट्टी दीजिए। रानी, जब तक मैं आज अपने बेटा को नैन से नहीं देखेंगे रानी, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा दिल में। चल रानी, चलिए मैं जाऊंगी। अपने किसके ऊपर बेटा को छोड़ेंगे, राज मोहब्बा में किसी को ऊपर नहीं छोड़ेंगे। चल, अगर आप चलिए मैं जाने के लिए। चलो रानी, चलो 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 रानी बाबा। उत्तम जी जहाँ देखा पैसू और रतिया रानी ये बेटा तू उलारा। मार दरबार मार खेलन ये गोद में जाती दुलारा देखतई मैया जी के दार, यही तई उछल के गोदी हमरो बेटा बान। दुलारा सुरंदिया रानी मोहब्बा है रे, राजा दरबार के बेटा जे का हई तई मैया मैया जा, यही तई खेलन में बेटा मैया गोदिए गे। जुमल में गोरिया भैया मोहब्बा राज, जुमल में गोरिया बाबू है मोहब्बा में। जुमल के फूला रानी मोहबी के दरबार, जुमल के फूला रानी रानी। सरदार बिना सेना सुन्न लग रहा है। आज ये देख नजर उठा करके चारों तरफ की राज मोहब्बा कितना सूना पड़ा। लगता है कि कोई देश के राजा महाराजा मोगल पठान राज दरबार को लूट करके ले गया। न भाई साहब के दरबार में राज सिंहासन है, न दरबार में भाई साहब को देख रहा। क्यों नहीं सरदार बिना सेना सुनने लगेगा। किसको जाकर के पूछूं कि मेरे बेटा कनबज स्कूल से आया है, या तो किसी को नहीं देख रहा। आपने जब इस दरबार में रहते थे, जंगल से आते थे शिकार खेल करके, आपका शरीर अच्छा था। आपने जंगल से आते थे दरबार में बैठते थे, दरबार का शोभा कोई कुछ और बढ़ता था। आपके सामने सैकड़ों आते थे, सैकड़ों जाते थे। जिस दिन से निकल गए हैं उस दिन से एक चींटी तक, चिड़िया तक भी दरबार में नहीं बैठती है। रानी, एक बात मैंने आज इस राज से मुझे कोई लालच नहीं है। जब इस राज में कोई मेरा हक हिस्सा नहीं है, तो इस राज में आग लग जाए मुझे कोई मतलब नहीं है। जिस काम के लिए आया हूं उस काम को देख बेटा किस जगह खेलता है। आवाज लगा बेटा आएगा। आश्चर्य की बात मैंने देख रही हूँ।
आइंदा दूसरे रोज देखती थी कि मंत्री जी दरबार में पहरा जगाया करते थे। आज वो भी नहीं है। आज मंत्री जी भी दरबार में बिल्कुल सो गया है। सो गया है? हाँ। कहाँ रानी, किधर सो गया है देवा पंडित? जरा इधर देखिए। आइंदा पहरा पर जगह रहता था, लेकिन आज ये भी सो गया है। इसी को जगा करके पूछिए, मंत्री जी को जगाइए और बेटे के बारे में मैंने पूछूंगी। बेटा अगर कनबस से आया होगा तो गोदी से उठा करके छाती से लगा करके उसी जंगल ले चलूंगी जिस जंगल में दोनों व्यक्ति का जीवन व्यतीत हो। ठीक है रानी। नहीं आया होगा तो उसी गुरुदेव के पास चलूंगी जिस गुरुदेव के पास मैंने बेटा को शिक्षा दीक्षा के लिए मैंने नाम लिखाई थी। ठीक है, मैं देवा पंडित को जगा करके सारा राज महबा का समाचार पूछेंगे और इससे पूछेंगे कि मेरा पुत्र अमरजीत सिंह कनबस स्कूल से आया है या नहीं आया है। ठीक है, आप पूछिए। मैं इधर आवाज लगाती हूँ और आप उधर मंत्री जी को जगाइए। देवा हेरे सुन ले देवरिया भैया रे हमार कते नींद सुतले देवरे लाला बांगला अमरजीत सिंह राजा दा आरापा यारे गलतिया के
करा रे बेटा कहबे दुनिया मेरे के मोरे पिता पिता रे कतई जागल नजरिया खलद क्या लौना बाबू नहीं नजरिया खलद मैया बाप के छोड़ के भागल बाबू रे सबके रे छोड़ी बेटा भागले दुनिया बोलिया न सुनल मैया बेटा के जा बोलिया न सुनल मैया गे तू बुलारा रानी इस वक्त रोने की बात नहीं है रानी। ऐसा कर चल बेटा का लाश उठा, जिस जंगल में रहता हूँ उसी जंगल में अभागल बेटा का संस्कार करेंगे रानी। राज महबा में बेटा का संस्कार नहीं करेंगे। अगर राज महबा में बेटा का संस्कार करेंगे रानी, दुश्मन सैयद बोलेंगे कि रुदल सिंह तुम तो चला गया मेरे राज से, तुम्हारा बेटा मर गया तो मेरा ही राज में तूने संस्कार किया। चल रानी बेटा का लाश को लेकर के भाग। अगर दुश्मन सबको पता चल जाएगा कि वो लाश को लेने के लिए आया है, कोई दुश्मन बेटा का लाश को ले जाने के लिए नहीं देगा रानी। चल चल भाग रानी भाग, बेटा का लाश को लेकर के चलिए स्वामी जंगलाया विपत्ति बेमाना फुलाबा के जा ये रानी फूलबा। हे बाबू भैया सुनियो सभा के भगवान जकरा जे देख के रहबै नगर दुनिया। अभागल पुत्र का लाश राज मोहब्बत से जंगल लेकर के चला आया। अगर उस पुत्र को रानी संस्कार नहीं होगा तो तुम्हारे बेटा को परमात्मा स्वर्ग नहीं दे करके नरक लिखेगा। रानी जिस बस्ती से तूने मेरे लिए भोजन पानी मांग करके लाती थी खाने के लिए,
उसी बस्ती चले जा रानी। बाबू भैया माँ बहन जिसे बेटा का दर्द, बेटा का ममता, बेटा के ऊपर दाया होगा रानी। सबको बोलना कि आज न चाहिए मुझे कपड़, न चाहिए मुझे भोजन। 5 वर्ष का बेटा था मेरा, मर गया, उसके लिए मुझे चाहिए 5 हाथ का कफन। रानी जिसे बेटा के लिए ममता होगा रानी, वह तुझे कफन का दान अवश्य करेंगे। अय्या अपने छठी सदा सुंदरपुर निवासी जकरा दिल में ताया है तैरानी ये सब में यजा काफला के दान रानी ये देते दूरा सरस्वती ने दाना देने दाना नहीं घाटा तो बाबू सब घर में लिखला रहता दाना हो महदूदा। मैया के बहिन सब बैठल सब मैया है बहिन सब बैठल दाना देले दाना नहीं घाटा तो बाबू सब करता भलाई बाबू सब भैया सारो साथी जरा नहीं करम बाबू सब कुरिया क्या यथा वो साले बेटा मारी गेले कोरिया बाबू सब के भलाई करते शंकर भागवान शेरा में भैया बाबा दिहो साबधानी दुनिया में बहुत यादानी बैठल सब हुआ बिचबता दाना याद का बाबू करियो ये उधार करब संसार कर गुरु बेटा क्या यचा संस्कार में बेटा दूल्हा बाबू भैया सुनी औसा
देवी है के सुना ले तू दुर्गा के माँ, ऐसा नहीं करे के मैया चाहे तो हराम। देवी है के सुनी ले तू सच मेरी माँ, एहन नहीं करे के देवी चाहे तो हरो। काला का जुलूम देवी मैया के और आप है गौरव भवन भगवान निवासी, उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। सबका हो घर में बाबू लक्ष्मी विराजा नाना हो के बाबू कल हो उधार। कफन खरीदा लेबे रानी है हमार, कफन खरीदा ये रानी लेबे बेतबार। बाबू भैया सुनी सभा के भगवान, जाई जाई के फूला रानी हटिया के बाजार। रानी बहुत दान मिल गए स्वामी कफन के लिए। दानी का दाया बहुत लंबा होता है रानी। अब जो तुम्हें बेटा के लिए कफन का दान मिला है रानी, तुम इस कफन का पैसा लेकर के चले जाओ। कोई सेठ जी की दुकान से तुमने बेटा के लिए कफन 5 हाथ का खरीद करके ले आओ। जब तक मैं तुम कफन खरीदने के लिए जाएगी रानी, तब तक मैं जा रहा हूं बेटा के जो जलाएंगे इस जंगल में, एक एक लकड़ी चुन करके बेटा के लाश के पास अर्थी सजा सजा करके लगाएंगे। तुम कफन लेकर के आ जाएगी, बेटा के बदन पर ओढ़ा करके बेटा को संस्कार कर देंगे। लेकिन रानी हिंदू धर्म में चाहे मां मर जाती है या पिता मर जाते हैं, कोई भी मर जाते हैं, तो जब तक लाश को स्नान नहीं करता है तब तक वह लाश को महल से उठा करके शमशान नहीं ले जाता है। क्या हिंदू धर्म में जब तक लाश को स्नान नहीं करता है तब तक उसे जलाया नहीं जाता है? नहीं जाता है। जब तुम कफन लेकर के वापस लौटेगी रानी, जिस नदी से तूने मेरे लिए पानी लाती है पीने के लिए, उसी नदी से बेटा के लिए थोड़ा सा पानी भी लेकर के आना। ठीक है, मैं जा रही हूँ किसी हटिया बाजार, कोई सेठ की दुकान में जाऊंगी, कफन का कपड़ा ले लूंगी और उधर से जब मैं लौटूंगी तो गंगा किनारे होते हुए आऊंगी। गंगा किनारे में अगर कोई बर्तन मिल गई, उस बर्तन में थोड़ी सी गंगा जल लेकर के चली आऊंगी। अगर बर्तन नहीं मिला तो जिस ममता के आंचल में मैंने डाइन जोगिन से छिपा करके मैं अपने बेटे को रखती थी अपनी गोद में, उसी ममता के आंचल को भिंगा करके लेके चली आऊंगी। रानी, जब तक तुम दोनों सामान लेकर के मेरे पास नहीं आएगी, तब तक मेरा नजर तुम्हारी ऊपर रहेगा कि कब मेरी अभागल नारी मेरे पास है। इधर से जाने में जो समय लग जाए, लेकिन लौटने में मुझे वक्त नहीं लगेगी। देख रानी, जिस बेटा के ऊपर मेरा सहारा था, जिस बेटा के लिए मैंने घमंड किया, मालिक ने मेरा घमंड को तोड़ दिया। जा रानी, बहुत जल्द में दोनों सामग्री लेकर के आ जाना, कफन और पानी। बहुत जल्द में आऊंगी, जा रही हूं मैं। जल्दी से आई रानी है, समना बटिया रहबा जा
लाकारी छू नैला छछिया जंगल में जा बेटा के जा लई बैरानी ये हो जंगल बेटा के न छोड़ के जइहा स्वामी हमार। अरे नहीं जाऊंगा बेटा को छोड़ के की धागा हुआ छूतई दुलारा जय मेरा जइया रानी हाथिया ये बाजार कपने खरीद ये रानी लइहा बेटा चला लइगा फूला रानी जंगल सजा चला दिया लटका पिया यही बात तुम्हारे बतिया ही कहराबो जंगल सजा बतिया ही कहरानी रहब जंगल चला दिया लटका यही बात भाभी हमार जाई जाई के फूला रानी आजू दीना में ओ चलो ले या भागली फूला आ गंगा के किनारे चला दिए लौटी स्वामी आई बहामहू अभागल नारी गई है बेटा के लिए 5 हाथ का कफन खरीदने के लिए और साथ साथ उस बेटा का लाश को भी स्नान करेंगे उसके लिए भी पानी लेकर के आएगा। तब तक मैं जा रहा हूं एक एक लकड़ी चुन चुन करके बेटा के लाश के पास अर्थी सजा सजा करके लगेंगे ताकि कोई लकड़ी मेरे अभागल बेटा के शरीर में चुभा नहीं जाए। कफन और पानी लेकर के आ गई रानी बेटा के लाश को स्नान कर देंगे फिर उसके बदन पर कफन डाल करके अर्थी पर दे करके उस अर्थी में जला के बेटा को राख कर देंगे। चल ले मैं कोरिया बाबू सब जंगल क्या जा लकारी चुनैल कोरिया जाय छै जा आंगल प्रभु जी हो सुनिया कोरिया क्या हो रया हो हिता भगवान मोरा रानिया भगवान हमरो रानी जी राजा दया कर लाल जहाँ सिंहासन हैप्पी जय को माया जाते अकाला जहाँ हमार चोरी का नाम चोरी चोरी बोलल का चोरी का नाम हमार चोरी चोरी बोलल परिया आगे पीछे यो सिंगाजा जाति का नाम हैप्पी जय को परिया आगे पीछे सिंगाजा जाति आसन बाबू तो मेरा पर्चा ले लीजिए। मेरा घर पर कहा विजयगढ़ मेरा ही नाम विजय सिंह।
मेरा यही काम है कि किसी बगीचा में जाकर के शिकार खेलना। मैं अपने दरबार छोड़ करके जंगल का ओर जा रहा हूँ। भैया सुनियो भाइयों भगवान नदिया फांसी चलती रह गई। भैया सुनियो भाइयों भगवान नदिया फांसी चलती रह गई। नदिया में चोरी मिले होया मंदिर में नदी को जाना। नदिया में चोरी मिले होया मंदिर को जाना। गंगा लौटब है हम तो मैंडा लौटब हाथी जगर। बेला का दरबार खड़ी न बीते न बल गुजरे। चोरी का न मन मारे चोरी चोरी को ललकारा। चोरी का न मन हमारा चोरी चोरी को ललकारा। बढ़िया आगे विजय योचिका जान और चर्चा ना। बढ़िया आगे बढ़िया आ गई अब जंग। विजय सिंह अपने जंगल का आ गया है। अब मेरा तीर कमान मेरा खेलना चालू हो गया। पूरा देश कारा हो खेलिए। आयो बाबू विजय सिंह भैया कारण मैंने पूरब साइड शिकार खेला, एक भी मुझे जानवर नहीं आया मुझे नजर में। मैंने दक्षिण साइड शिकार खेला, एक भी नजर में नहीं आया कोई जानवर। मैंने पश्चिम साइड शिकार खेला, एक भी नजर में जानवर नहीं कोई आया। मैंने उत्तर साइड मैंने खेला, एक भी मुझे नजर में नहीं आया है कोई जानवर कोई चीज। एक बार चलते हैं, कोई जानवर होता है बाघ सदूल हरिण, तो इतना बड़ा जंगल में पानी कहां से मिलेगा? तो हो न हो सकता है चलते एक बार गंगा जी। एक बार चलते हैं गंगा किनारे, हो सकता है पानी पीने के लिए गए होंगे।
अगर मिलेगा गंगा किनारे में तो सही है, अगर नहीं मिलेगा तो अपने विजयगढ़ लौट जाएंगे। छोड़ो जंगल विजय रह गई रातिया झांसी चलते रह गई ना दया में जोरी मिले हो यारा पीछे आ गए गंगा किनारे को दया में जोरी मिले हो यारा यहाँ को बता जोरी यहाँ छोड़ लयर बेना का दरबार खरीद मिलते ना बलबुरा दरबार खरीद मिलता ना बलबुरा खरीदार मन हमार जोरी जोरी बोलल कर हमारी गाना मन हमार जोरी जोरी बोलल कर बढ़िया आगे विजय हो सिख जाए तो चला किनारे को मैंने गंगा किनारा आ गया हूँ, थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, मेरे पाँव दर्द करने लगा है। और उसके बाद अगर नजर मिलेगा तो कोई जानवर तो मारेंगे, नहीं तो अपने घर को चले जाएंगे। अरे तब महाराजा दयाल करला करैया बापू पिटन तब महाराजा दयाल करला चले विजय सिंह अब लगा मैं गंगा किनारे तो पहुंच चुकी हूँ, थोड़ी सी गंगा जल इस बर्तन में ले जा रही हूँ और स्वामीनाथ मेरे आशा याते होंगे कि कब मेरी रानी आएगी जो मैं बेटा को संस्कार करूंगा। आज कितनी बड़ी मुसीबत सर पे मुझे भगवान ने दे दिए। इधर मेरे स्वामीनाथ का शरीर खराब हो गया, दूसरी तरफ भगवान ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। कैसी लीलाएं है परमात्मा का। और मेरे स्वामीनाथ इंतजार करते हो कि मेरी रानी कब आएगी कि बेटे के ऊपर गंगा जल छीट करके उसे अग्नि दान कर दूंगा। ठीक है, मैं गंगा जल लेकर के जा रही हूँ, थोड़ी सी भर के और ले जा रही हूँ। हाँ गंगा माई गए तो हरे चरण में है देवी अलिया हैया अरे हे मैया बाम से है दही राम दे रही हा देवी
गई गंगा माई गए या सा गई या भाई हई तई स्वामीनाथ भी हुआ अरे हाय मैया बाबा से हई दही नाम दे रही हा देवी है गंगा माई गई असरहिया बगई है तई स्वामी मोहरा याजू दिना अब खाना गई बाला याजू जंगल में न याजू देवता अमाया ये गई